Student, this is lecture for 9th class and exercise 8b. Let us start with the introduction of this exercise. What is this? Laws of logarithm with use. We will, in this exercise, we will use the laws of logarithm. Let us talk about the laws of logarithms. First law is product law. ठीक है, product rule. Wherever you have given common log and product of 2 terms, 3 terms or so many terms. ठीक है, whenever you are given the product of 2 or 3 terms, so we can write it like we can separate the log like log m and multiply become plus log m plus log n and vice versa. If it is given log m plus log n तो हम इसको combine भी कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ इज प्रोडक्ट रूल. दैट इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 terms 3 terms इज गिवन वी कैन सेपरेट द लॉग ऑफ ईच टर्म यूजिंग प्लस साइन इन बिटवीन. ठीक है, लॉग ऑफ ये कॉमन लॉग है तो इट विल बिकम लॉग m प्लस लॉग n. अगर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, कॉमन लॉग है, तो वी कैन सेपरेट द टर्म्स विद लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p. ठीक है, बट अगर प्लस है बीच में साइन, कॉमन लॉग है प्लस साइन है, इट शुड बी सेपरेट लॉग्स शुड बी देयर. इट डजंट मीन लॉग m प्लस लॉग n. Okay, and second law is quotient law. First law is product law, second is quotient law. तो quotient law क्या है? Division. Whenever you are getting fraction inside bracket and common log there, तो what you will do fraction के लिए minus sign you will use. You can separate the logs. It will become log m minus log n. log m minus log n. ठीक है, अगर सेपरेट लॉग है, अगर न्यूमरेटर में लॉग है डिनोमिनेटर में लॉग है, तब आप उसको माइनस साइन यूज़ नहीं कर सकते. इट शुड बी कॉमन लॉग देयर. इट शुड बी कॉमन लॉग इन मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज इट शुड बी कॉमन लॉग इन डिवीजन. थर्ड लॉ इज व्हाट कॉल्ड पावर लॉ. पावर मीन्स जब पावर हो आपके पास है, लॉग है, सम टर्म गिवन, उसकी पावर है, तो पावर विल टेक फर्स्ट पोजिशन, कम इन फ्रंट. पावर विल कम इन फ्रंट. व्हाट विल बी द रिजल्ट? n log m. पावर आगे आ जाएगी, n log m. सपोज इट इज गिवन log 2 की पावर 3. ठीक है, इट कैन बी रिटर्न. अब पावर लॉ वी कैन अप्लाई, नो, टर्म के ऊपर पावर है, लॉग के ऊपर पावर नहीं होगी, टर्म के ऊपर पावर होगी. पावर विल कम एट फ्रंट, तो इट विल बिकम 3 log 2. ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगी. 3 लॉ है हमारे पास, प्रोडक्ट लॉ, डिवीजन लॉ, यहाँ क्वोशंट लॉ एंड पावर लॉ. ठीक है, यूजिंग 3 लॉज वी विल सॉल्व फुल एक्सरसाइज. ठीक है, देयर आर सम नोट्स फॉर यू. फर्स्ट इज log टू द बेस 10 इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम. ठीक है, जिनकी टर्म बेस होगी 10, लाइक log 2 टू द बेस 10. ठीक है, ऐसे जिनकी बेस 10 होगी वो क्या होते हैं? कॉमन लॉगरिथम्स होते हैं. ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड. अगर सिंपली log 2 गिवन है तो उसकी अंडरस्टूड होता है कि उसकी बेस कितनी है? 10 है. ठीक है, एंड सेकेंड इज इफ़ नो बेस इज गिवन. अब बेस गिवन ही नहीं है तो इट्स बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10. अब मैंने बताया ना कि जिसकी बेस नहीं गिवन होती, log 2 सिंपली रिटर्न, तो उसकी ऑब्वियस होता है कि उसकी बेस कितनी है? 10. तो ये थर्ड पार्ट इज इंपॉर्टेंट. log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है. जितनी जीरोज उतनी नंबर लग जाएंगे. ठीक है, log 10 में कितनी जीरो? 1, तो आंसर इज़ 1. log 100 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि इसमें 2 जीरोज हैं, 2. log 1000 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी जीरोज हैं? 3, तो 3. ठीक है, सो ऑन. तो समटाइम वी विल बी गिवन 0, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल रिप्लेस 0 बाय log 1. Sometimes we will be given 1, we will replace 1 by, according to the situation, 1 can be replaced by log 10. Sometimes given 2 can be replaced by log 100. Sometimes 3 given, so according to situation we can change. Okay, we can bring it in terms of log. Okay, let us start with the exercise. Question 1, express in terms of log 2 and log 3. It is given to us log 36. ठीक है, we want to convert it in terms of log 2 and log 3. let us do it. तो क्या करना है? जब भी बिगर टर्म है ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए. ठीक है, ब्रेक इट इन टर्म्स ऑफ पावर मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, आई गॉट 2 times 2 and 2 times 3. सो आई रिप्लेस 36 बाय 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2. ठीक है, हियर आई एम द मल्टीप्लाई साइन दिख रहा है, लॉग कॉमन है. मल्टीप्लाई साइन दिख रहा है, लॉग कॉमन है, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल. व्हाट इज दैट? log a m प्लस log n. log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म. ठीक है, वही आ गया, log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म. अब देखो हमें पावर दिख रही है. ठीक है, टर्म के ऊपर पावर है, लॉग है, तो आई विल अप्लाई पावर रूल हियर. तो पावर रूल क्या कहता है? पावर आगे आ जाएगी 2 log 2 प्लस 2 log 3. है ना, आ गया log 2 और log 3 में आंसर.
सिमिलरली log 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बिगेस्ट टर्म ह्यूज नंबर होगा ना उसको स्मॉल में कन्वर्जन कर लीजिए। log 2 की पावर 4 3 की पावर 2, क्योंकि 2 4 बार आया है, 3 2 बार आया है। तो यहाँ पे पहले मैंने मल्टीप्लाई, पहले नहीं इस पर लगाना वो पावर लॉ, पहले इस पर लगेगा मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई को ओमिट करना पड़ेगा, वेनिश करना पड़ेगा। वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर। तो मल्टीप्लाई कॉमन लॉग है, 2 टर्म्स का कॉमन लॉग है, जब भी कॉमन लॉग होगा तो रूल अप्लाई हो जाएगा log m प्लस log n, log फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, आप यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हो। 4 आ गया 4 log 2 प्लस 2 log 3। ठीक है, तो सिमिलरली ये आंसर आ गया हमारा। सिमिलरली log 4.5, तो मैंने पहले डेसिमल रिमूव किया, आई गॉट 45/10। ठीक है, 45 की मैंने अलग डिवीजन कर ली, 10 की अलग डिवीजन कर ली। वैसे तो log 10 हमें पता है 1 होता है, तो ज़रूरत ही नहीं होती इसकी करने की। चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या बन गया, log 3 × 3 × 5/2 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2 बन गई ना, 2 टाइम्स से रिटर्न। तो पहले अभी पावर लॉ नहीं लगाना है, पहले कौन सा लॉ लगेगा, अभी ये फ्रैक्शन में है, कॉमन लॉग है, तो रूल अप्लाई, लॉ अप्लाई वुड बी क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या आता है, log 3 की पावर 2 माइनस log 2। ठीक है, अभी यहाँ पे यू कैन अप्लाई पावर लॉ। पावर लॉ का कहता है पावर विल कम इन फ्रंट एंड इट विल बिकम 2 log 3 माइनस log 2। सो दिस इज द आंसर। वी वांट टू ब्रिंग द स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3 वी हैव ब्रॉट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सिमिलरली दिस, ठीक है, ये माइनस में दिया हुआ है। अभी log दिस माइनस log दिस, तो जब भी log ऑफ फर्स्ट टर्म, ये वो टर्म नहीं बन गई log m माइनस log n, है ना, log m माइनस log n। माइनस तो हमें हमेशा इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्रैक्शन होगी ना, तो log आई हैव टेकन कॉमन, तो क्या रहेगा, ये log m माइनस log n क्या होता है हमारे पास रिजल्ट, log m/n। तो m की टर्म ऊपर, n की टर्म नीचे। जब भी 4 टर्म्स आती है ना, 1 2 3 4, तो पहली और लास्ट का प्रोडक्ट न्यूमरेटर होता है, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर होता है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट न्यूमरेटर, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर। ठीक है, तो log तो कॉमन ही है, इसको रीअरेंज किया। आई विल डू कटिंग नाउ, इफ़ कटिंग पॉसिबल, लेट अस चेक, यस कटिंग पॉसिबल, तो कटिंग वटिंग हो जाएगी। तो सिंपली 2/3 रह गया, क्या रह गया, log 2/3। अब देखो log कॉमन है, टर्म फ्रैक्शन में है, तो वी कैन अप्लाई रूल नो, log m माइनस log n। सो सभी सम में आपका यही रूल चलेंगे। ओके, सो प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट सम, ऑल पार्ट्स प्लीज़ डू। Start with the sum number second, express in terms of free from logarithm। See statement में log is present, we have to remove this log। ठीक है, तो let us solve it firstly। See 2 is written here, I want to remove log, तो what I'll use power law। तो it can be written log x की पावर 2, है ना, log x की पावर 2 माइनस log y is equal to 1। अब 1 it is written, तो 1 में कितनी जीरो चाहिए, 10, है ना। we know the value of log 10 is 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। जितनी नंबर ऑफ जीरोज उतनी वैल्यू हो जाती है log 10 100 1000 में, ये नंबर्स में ओनली दीज नंबर्स विल गेट द वैल्यू लाइक दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ला लगा दीजिए, सेपरेट लॉग हैं और बीच में माइनस साइन है, तो माइनस किसको इंडिकेट करता है, फ्रैक्शन को। तो पहले टर्म्स को फ्रैक्शन में लिख दीजिए एंड लॉग कॉमन ले लीजिए। बट यू विल गेट log x² y इज इक्वल टू log 10। सी बोथ साइड log कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, x² y इज इक्वल टू 10। जस्ट मल्टीप्लाई 10 विद द y, तो यू विल गेट x² इज इक्वल टू 10 फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड देखो, 2 log x plus 3 log y is equal to log a। we want to remove log a, log sorry not a, log we want to remove। तो 2 is written in front, log के आगे है, तो ये पावर में चला जाएगा, पावर लॉ लग गया। तो ये क्या बन गया, log x की पावर 2 प्लस log y की पावर 3 इज इक्वल टू log a। अब यहाँ पे देखो सेपरेट लॉग्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो हियर वी कैन अप्लाई प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई से एग्जाम्पल करता है, फटाफट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, x² इंटू वाई क्यूब हो गया, लॉग कॉमन आ गया, लॉग कॉमन चला गया, x² वाई क्यूब इज इक्वल टू log a। दिस साइड लॉग कैंसिल हो गए, x² वाई क्यूब इज इक्वल टू a। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। ठीक है, ये मैंने कर रखा आपके लिए। यहाँ पे देखो a है, a पावर में चला गया, log x की पावर a, जब log के आगे पावर है टर्म है तो वो पावर में चल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हमने क्वोशंट लगा दिया, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन में फटाफट टर्म्स को फ्रैक्शन में लिख लो, log कॉमन ले लो, log कैंसिल हो गए, तो इट इज़ फ्री फ्रॉम log नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल भी वी आर ऑलवेज यूजिंग, बट हियर इट इज़ सेड, इट इज़ आस्क्ड कि सॉल्व इट विदाउट यूजिंग टेबल्स। वी आर नॉट यूजिंग टेबल।
बस सी log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2, ठीक है। पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, log 5 प्लस log 8। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे लॉ लगेगा, कौन सा भला, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि लॉग सेपरेट लॉग्स हैं प्लस साइन है, तो ये क्या बन जाएगा 5 × 8 लॉग कॉमन चला जाएगा। अब ये लॉग के आगे 2 है तो इट विल कम इन टर्म्स ऑफ पावर, तो क्या बन गया माइनस log 2 की पावर 2, टर्म की पावर बन जाती है ना जो लॉग के आगे टर्म होती है। यहाँ पे लगाओ जी आप ये मैंने क्या कर दिया, हाँ यहाँ पे लॉ लगाइए, सीधा लॉग लग जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा log a प्लस log m प्लस log n, क्या था log mn, तो 8 × 5 log 8 × 5 हियर आई हैव रिटन फॉर यू, log 5 × 8 8 5 = 40 माइनस log 2 की पावर 2 कितना था 4, ठीक है। दिस आई गॉट नाउ। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, देखो लॉग सेपरेट लॉग्स हैं, बीच में माइनस साइन है, माइनस किसको डोनेट करता है, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन में लिख लिया फटाफट टर्म्स को और लॉग कॉमन ले लिया, तो ये रूल लग गया log m/n, मीन्स क्वोशिएंट रूल अप्लाइड ओवर है। माइनस के लिए क्वोशिएंट रूल, प्लस के लिए प्रोडक्ट रूल, और सेपरेट जब लॉग्स होंगे तो वहाँ पे लॉ लग जाता है। ये कैंसिल हो गए, log 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, जितनी जीरोस उतने आंसर 1, कितनी 0 1 1, और यहाँ पे log 100 होता था, आंसर इज 2, ठीक है जी। ना सेकेंड पार्ट log 8 to the base 10, अब जो सबकी बेस 10 है तो अगर हम बेस लिखते हैं तब भी इट इज़ ओके, इफ नहीं लिखते तो भी ओके। अब देखो लॉग, पहले मैंने दिस ना बाय मिस्टेक आई डन, तो पहले इन दोनों पे ट्रीटमेंट कर लिया। ये क्या हुआ log m प्लस log n, सेपरेट लॉग्स है 2 टर्म्स के, प्लस साइन रिजेंबल मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन log कॉमन आ गया, ठीक है। प्लस अब ये log के आगे 2 है, 2 पावर में चला गया, क्या बन गया log 3 की पावर 2 माइनस log 18, ठीक है। समझ लगे, ये क्या हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, log 200 प्लस log 3 की पावर 2 मैंने 9 माइनस दिस। अब इन दोनों को ट्रीटमेंट कर दीजिए, log m प्लस log n, प्लस किसको रिजेंबल करता है, मल्टीप्लाई को, फटाफट टर्म को मल्टीप्लाई करिए, log कॉमन ले लीजिए, माइनस log 18, कितना आ गया 1800। अब देखिए सेपरेट लॉग्स हैं, log m माइनस log n, ठीक है, बीच में माइनस साइन है, माइनस किसको इंडिकेट करता है, फ्रैक्शन को, फटाफट टर्म्स को फ्रैक्शन में लिखिए, log कॉमन ले लीजिए, log कॉमन आ गया और माइनस इंडिकेट द फ्रैक्शन, तो दोनों की फ्रैक्शन होगी, फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर होगी, सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर होगी, ठीक है। तो क्या आ गया 100, log 100 की वैल्यू में पता कितनी थी 2, क्यों, क्योंकि जो log 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, ऐसे टर्म्स आती है ना, तो उसमें जितनी जीरोस होती है वो तो आंसर होता है। log 100 कितना आ गया 2, सो दिस इज डन, ओके। क्वेश्चन 4 देखो, प्रूव दैट 2 log दिस माइनस दिस प्लस log दिस इज इक्वल टू log 2। हमें प्रूव करना है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड है ना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड देखेंगे कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस आई हैव रिटन, तो पता ही है हमें लॉ लगाने होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने पहले इसका लॉ लगा दीजिए, यहाँ पे ये 2 लॉ आगे है, इसकी पावर बन गया, क्या बन गया log 15/18 की पावर 2, प्लस इसको आगे ले आए प्लस को, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस और पीछे लगे फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों पे अब लगा दिया क्या चीज़, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है कि 2 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, log कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा log 15/18 × 15/18 × 4/9 माइनस दिस, ठीक है। अब इसको ऐसे रखा मैंने बिकॉज आई नो की कटिंग वटिंग होगी, तो log m माइनस log n, अब सेपरेट लॉग्स हैं, बीच में माइनस साइन है, माइनस किसको इंडिकेट करता है, फ्रैक्शन को, इट मीन्स दिस अपॉन दिस, और log कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये 4 टर्म्स बन गई, देखो ऊपर 1 2 3 4, आई टोल्ड यू ना वेन एवर यू आर गेटिंग 4 टर्म्स इन फ्रैक्शन, तो फर्स्ट और लास्ट की जो प्रोडक्ट होती है दैट इज़ व्हाट, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट क्या होता है, न्यूमरेटर। देखो 15 × 15 × 4, 15 × 15 × 4 × 162, ठीक है दिस। और जो नीचे की होती है सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट इज व्हाट, डिनोमिनेटर। देखो 18 9 एंड 25, ठीक है। ये इजी हो जाता है ऐसे कि फर्स्ट एंड फोर्थ पहला और लास्ट वाला न्यूमरेटर, सेकंड और थर्ड डिनोमिनेटर, ठीक है। देन कटिंग वटिंग जो होती है कटिंग कर लीजिए, देन आई गॉट log 2, मेरा आंसर log 2 आया। और राइट हैंड साइड में देखें क्या है, दैट इज ऑल्सो log 2, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अभी ये देखिए फाइंड x इफ दिस इज दिस। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 3 log 2, 3 पावर में चला जाएगा, 1/3 ये पावर में चला जाएगा जो log के आगे टर्म्स है, और फिर हम लॉ लगा देंगे बाकी के लिए। लेट अस चेक,
x माइनस log 48, अब ये 3 पावर में चला गया ना, log 2 की पावर 3 इज इक्वल टू log 125 की पावर 1/3 था ना आगे, तो पावर 1/3 माइनस log 3, ठीक है। x माइनस log, अब इन दोनों पे अप्लाई, अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है ना, ठीक है। अब इन दोनों पे लॉ अप्लाई कर दिया, माइनस साइन बाहर रखा है मैंने, log 48 m प्लस log n, जब सेपरेट टर्म्स का log होता है, ये रॉन्ग कर दिया ना, ये मल्टीप्लाई में आएगा, सॉरी दिस सम इज़ रॉन्ग, आई थिंक सो, आई विल डू इट अगेन फॉर यू। हाँ ठीक है, माइनस साइन कॉमन, नहीं इट इज़ ओके, आई हैव टेकन माइनस साइन कॉमन, नो माइनस साइन लिया तो ये भी माइनस में आ जाएगा ना, तो ये डिनोमिनेटर में चला है, बिल्कुल करेक्ट है जी सम, ये रॉन्ग नहीं है। log 48 और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, 1 स्टेप आई स्किप्ड नो, तो ये जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टेप, ठीक है। माइनस लिया, ये माइनस हो गया, ठीक है, माइनस साइन कॉमन है। यू नो ना व्हेन यू आर टेकिंग माइनस साइन कॉमन तो इंटरनल साइन चेंजेस नो, तो इस करके प्लस माइनस में कन्वर्जन हो गई, तो ये क्या बन गया log, माइनस क्या होता है फ्रैक्शन को इंडिकेट करता है, तो क्या हो गया log 48 अपॉन log 22 की पावर 3 मैंने 8 होता है ना, इज इक्वल टू, हाँ जी 5, 125 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लें तो क्या आता है 5 × 5 × 5, 5 की पावर क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस log 3, तो ये टर्म आ गई इधर, है ना। इधर x माइनस log क्या लगेगा, कटिंग वटिंग करके 6 आ गया, इज इक्वल टू log 5 माइनस log 3, ठीक है। नाउ आई गॉट x माइनस log 6 इज इक्वल टू log 5 माइनस log 3, तो log 6 को उधर ले जाते हैं, एंड यू नो व्हेन अ थिंग इज ट्रांसपोज्ड इट ऑलवेज ऑक्यूपाई सेकंड प्लेस, पीछे जाती है सबसे, और इसका साइन क्या हो जाता है चेंज, तो x कम्स आउट टू log 5 माइनस log 3 प्लस log 6, ठीक है। अब प्लस वालों को ट्रीटमेंट देते हैं पहले, बिकॉज ये मल्टीप्लाई होंगे, सेपरेट लॉग्स हैं, तो टर्म्स की क्या हो जाती है फटाफट से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस log 3 एज इट इज, तो क्या बन गया log 6 5 30 माइनस log 3, अब सेपरेट लॉग्स है, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन किसको इंडिकेट करता है फ्रैक्शन को, किसकी फ्रैक्शन 30/3, ठीक है। log का टेबल विल टेक कॉमन, log एक सिंगल टर्म आता है और उनकी फ्रैक्शन हो जाती है। अब ये कटिंग वटिंग करके log 10 आ गया, एंड यू नो वैल्यू ऑफ log 10 इज 1, जब भी log 10 है 100 है 1000 है, ऐसी वैल्यूज है ना जीरो वाली, तो जितनी नंबर्स ऑफ जीरोज होंगी उतना आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इज 1, तो आंसर इज 1, तो x कम्स आउट टू 1, दिस इज करेक्ट, ओके, बाय मिस्टेक आई टोल्ड रॉन्ग।